इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास ये डेटा गिवन है और हमने मीन एंड मीडियन फाइंड करना है इस डेटा का। तो शुरुआत करते हैं मीन से। यहाँ पर ये जो डेटा इस तरह से लिखा है, हम इसको पहले प्रॉपर कॉलम वाइज लिखते हैं इस तरह से। अब देखो, मीन फाइंड करने के हमारे पास तीन मेन तरीके होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड है, दूसरा अज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। जब भी आपके पास बड़े बड़े नंबर्स हों, जैसे यह क्लास इंटरवल है, इसमें बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना चाहिए। वो आपके सिलेबस में भी है, और अगर या आप एक बार इसको सीख जाते हैं तो कैलकुलेशन में आपका बहुत बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। तो आप स्टेप डेविएशन मेथड आप अप्लाई करें जब भी बड़े नंबर्स गिवन हो, जैसे बड़े बड़े नंबर्स हैं। ओके, फॉर्मूला क्या है स्टेप डेविएशन से मीन फाइंड करने का? तो ये है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, यानी हाइट। इसमें u क्या है, h क्या है, मैं अभी आपको बताऊंगा। ये जो a ये सब है क्या क्या है, अभी आप समझ जाएंगे जब हम इसको इसमें आगे लिखेंगे। अब देखो, यहाँ पर मैंने ये कॉलम बनाए हैं, 4 कॉलम बने हैं। मैंने 4 कॉलम इसलिए बनाए हैं बिकॉज हमें इनकी रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि देखो, सबसे मान लो कि आपको नहीं पता है कि कितने कॉलम बनाने हैं, तो आप यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख दो। ये लिख दिया फॉर्मूला। अब ये देखो कि इसमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हमें चाहिए होगा। तो देखो, एक कॉलम तो हमें चाहिए होता है क्लास मार्क फाइंड करने के लिए, जो x होता है। दूसरा कॉलम हमें चाहिए जिसमें हम x में से a को माइनस करेंगे, और तीसरा कॉलम हमें चाहिए जिसमें हम x माइनस a को h से डिवाइड करेंगे, और जो कि u होता है बेसिकली, ठीक है ना, ये u होता है। और चौथा कॉलम हमें चाहिए u और f का मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 4 कॉलम हमें यहाँ पर बनाने हैं। तो ये एक कॉलम है जो कि क्लास मार्क है x। इसके बाद इसके बाद है x माइनस a, फिर u है जो कि x माइनस a अपॉन h होता है, और फाइनली हमारे पास है ये fu। क्लियर है? ओके, तो एक एक करके नहीं निकालते हैं। सबसे पहले है क्लास मार्क। देखो, क्लास मार्क होता है इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने का एक तो तरीका यह है कि इनको प्लस करो। इन्हें प्लस करके आएगा 175। इसको 2 से डिवाइड करो तो 87.5 आ जाएगा। दूसरा तरीका है जो कि आसान तरीका है कि इसका गैप क्या है। इसका गैप है 5, है ना, 5 का आधा करो, ये होता है 2.5, वो इसमें प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 87.5। ऐसे ही इसमें 2.5 प्लस कर दो, ठीक है ना, ऐसे करते रहो। और वैसे भी आप देखो तो 5-5 के गैप में ये सीरीज नीचे जा रही है, तो ये भी 5-5 के गैप में, 5-5 के गैप में ये भी नीचे जाएगा। 102.5, 107.5 एंड 112.5। ठीक है। अब इनमें से किसी बीच में किसी एक को हम a यानी अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, और इस a को हमने इन सबसे माइनस करना है यहाँ पर, तो हमारा ये डेविएशन आ जाएगा। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। इसमें से इसे माइनस करेंगे -5, ये 0। फिर इसमें से इसे देखो, इसको माइनस करना है सबसे, 5, 10, 15। ठीक है। अब u निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि जो ये है इसमें डिवाइड करना है हाइट। हाइट होता है इनका डिफरेंस, क्या है, 5 है ना। ये h जो है ये 5 है, तो 5 से डिवाइड करना है सब में, जो कि आ जाएगा ये -2 है, -1 है, 0, 1, 2, 3। और अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -30, फिर है -22, ये 0, 18, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 40, और इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 75। ठीक है।
अब इसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमने इन सबको प्लस करना है, तो यहाँ पर कुछ माइनस में है कुछ प्लस में है, तो देखो कैसे करते हैं। तो देखो जो प्लस प्लस में है उसको अलग प्लस करो, तो ये आ जाएगा 7 4 11 1 12 13 133, और यहाँ पर ये जो है इसको अलग प्लस करो, तो ये आ जाएगा -52। ओके, और अब इसमें से इसको ये प्लस का है माइनस का है, तो ये माइनस करेंगे क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 81। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल, इसका टोटल ये आ गया है, इसको यहाँ से हटा दो, और इसका टोटल भी करना है हमें क्योंकि फॉर्मूले में इसका भी प्लस है ना। तो जो फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा 10 20 0 2 2 4 2 6 1 7 2 9 2 11 1 12 120। यहाँ पे पुट कर देते हैं। ए है जो हमने लिया था 97.5, ये यहाँ पर है 81 अपॉन ये 120 इंटू एच क्या है 5। ओके, ये कटेगा 3 से 27 40 97.5। अच्छा, ये 5 से कटा 8 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 8 तिया 24 30.8 तिया 24 6 8 7 56 5, तो यह आ जाएगा 100.875। दिस इज अवर आंसर। ओके, ये मीन आ चुका है। ऑलराइट, अब इसका मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन फाइंड करने के लिए हम जो ये डेटा इस तरह से लिखेंगे, इसमें केवल हमें एक और एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो 15 यहाँ पे लिखो, इसको और इसको प्लस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें इसको प्लस करके इसमें यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 37, फिर ये प्लस करके यहाँ पे आएगा 57, फिर ये प्लस करेंगे तो ये आएगा 75, फिर ये प्लस करेंगे तो 95, और ये प्लस करेंगे 120, वो 120 यहाँ पे आ गया है, यानी ये प्लस ठीक है। ओके, अब मीडियन निकालने के लिए जब भी हमारे पास क्लास इंटरवल इस तरह से गिवन होता है, तो मीडियन निकालने के लिए हमें मीडियन क्लास चाहिए। उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे n क्या है टोटल, n यहाँ पर है 120, तो n/2 क्या होगा 60। तो देयरफॉर जो मीडियन क्लास है क्या होगी, आप बता सकते हैं मीडियन क्लास क्या होगी। यहाँ पे 60 जो है वो कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंडर में आ रहा है, 60 किसके अंडर में आ रहा है आप बताइए। तो 60 इसके अंडर में आ रहा है, क्योंकि देखो 57 तक यहाँ है, उसके आगे फिर 75 तक इसमें है, तो ये है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास है 100 to 105, दिस इज द मीडियन क्लास। ओके, अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये है फॉर्मूला मीडियन का। इसमें क्या क्या है सब, तो L क्या है, इसमें L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। देखो मीडियन क्लास निकल गई, उसकी लोअर लिमिट है 100। अब n हमारे पास है, CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेते हैं, तो ध्यान रखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये मत लेना, पिछले वाले आती है, ये है CF, तो ये हो जाएगा 57। और F फ्रीक्वेंसी होती है जो कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, यानी ये साथ वाली फ्रीक्वेंसी ये। तो बस आप ये समझना कि एक बार मीडियन क्लास निकल गई तो उसके सामने वाला होता है वो तो फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, तो ये तो F हो गया, लेकिन CF के लिए पीछे जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि अगर आप ये लेते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा, और अगर आप माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा। यहाँ पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए, और इसलिए हम पिछला वाला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम हमेशा प्लस ही करना होता है हमें। तो अगर नेगेटिव आएगा तो माइनस करना पड़ जाएगा,
तो मीडियन हमारा मिडिल क्लास के अंदर में तो आएगा ही नहीं ना, वो पीछे चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे प्लस करना होता है, और CF इसीलिए हमें छोटा वाला नंबर यानी पिछला वाला लेना होता है। ये चीज़ बेसिक आप ध्यान में रखना, तो आपको आइडिया रहेगा कि हमें, तो आप गलती नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो H यहाँ पे क्या है, एज ऑल, यहाँ पे मतलब जो इनका हाइट है दैट इज़ 5। और राइट, ये सब वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। L है 100 प्लस n/2 इज 60 माइनस ये है 57 डिवाइड बाई 120, सॉरी f इज़ 18 इंटू h इज़ 5। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 3/18 इंटू 5, ये गया 6 टाइम्स, और ये आ जाएगा 100 प्लस 0 पॉइंट, और यहाँ पे 6 9 9 6 48 8 2 0 6 3 18 अप्रॉक्सीमेटली ये आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर 100.83 अप्रॉक्सीमेटली। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा।